हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स में लिखना। गुड इवनिंग बेटा। आवाज़ आ रही है ना सबको? अच्छा, मैं दिख नहीं रहा हूँ। कोई बात नहीं, अगले क्लास में इसको भी फिक्स किया जाएगा। ऑलराइट, बाकी बच्चे भी आ जाओ, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम लग गया था सब कुछ सेट सही करते करते। ऑलराइट, नाइस नाइस। हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रोस्टैट्स का, है ना। बाकी बच्चे जिन्हें भी अपने अपने दोस्तों को बुलाना बुला लो फटाफट से। ज़्यादा 5-7 मिनट मेरे सोचे हुए टाइम से बढ़ गया। राइट, वो बढ़ गया टाइम, क्या कर सकते हैं। 5 बचे, 6 बचे। सही सही। मैं बढ़िया बेटा, आप लोग कैसे हो? आज वीडियो नहीं दिख रहा, शायद कुछ इशू हो गया था जल्दी जल्दी में, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। कल वापस से चेक करते हैं, भाई साहब के साथ कुछ तो पंगा हुआ है। कल देखा जाएगा उसको। आज जरूरी था पहले क्लास लेना, टाइम हो रहा था। हाय रितिका, हाय विनय, हाय गोविंद। नोप। स्टार्ट करें या वेट करना 2-3 मिनट? बस एक ही अपने अपने दोस्तों को बता दो, अगर बता सकते तो। ठीक है, चलिए। हम लोग पूरी तरह से जो क्लास करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में भी हो सकता है। अगर दिक्कत हो जाए कहीं पे भी तो आप बिंदास बता देना कि सर इसका कंसेप्ट मुझे वापस से चाहिए, है ना, तो मैं वापस से बता दूंगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स की चर्चा करते हैं। आइए सभी लोग प्रेम भाव से पढ़ते हैं। आइए देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या चार्ज पे। चार्ज की अगर बात की जाए हमारे पास, है ना, तो बहुत ज्यादा डिटेल पे मैं नहीं जाने वाला। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है, ये सब थ्योरी वाले बातें पे नहीं जाऊंगा। स्टार्ट काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है चीजों की, उसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बहुत जरूरत पड़ती है हमें, जिसमें सबसे पहला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q इज इक्वल टू एन ई। एन है हमारे पास इंटीजर, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन ई। सबसे ज्यादा जरूरत यहां पे पड़ने वाला है, तो Q इज इक्वल टू एन ई। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे ही हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे बात करें, न्यूमेरिकल ज्यादा फोकस रहेगा हमारा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो Q इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एन ई। एन क्या होता है हमारे पास, इंटीजर है। एन है हमारे पास इंटीजर। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे पहला चार्ज हमारा क्या होता है, हमारा हमारा चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा। तीसरा तीसरा जो चार्ज है हमारा वो वेरिएंट इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट है। मतलब चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा। ऑलराइट, उसके बाद और थोड़ी थोड़ी बात कर दी जाए लास्ट पॉइंट चार्ज के लिए, कि चार्ज जो है वो चार्ज जो है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विथ, कैन एग्जिस्ट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन, विदाउट चार्ज। ठीक है, ये इसकी छोटी छोटी बातें हैं। कुछ इसके यूनिट की बात कर ली जाए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं अभी चार्ज बता सकता, तो छोटी छोटी और डिफिकल्ट बातें जो हैं, जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए जरूरत पड़ेंगी, उसी पे हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगर यूनिट की बात की जाए तो सभी को पता होगा चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम होता है। फिर इसके बाकी सारे यूनिट भी होते हैं, जिसमें फैराडे है, जिसमें स्टैक कूलम है। उन सब पे भी बात कर ली जाए तो 1 कूलम या 1 फैराडे इज इक्वल टू हमारे पास है 96500 कूलम के बराबर होता है लगभग। अगर 1 कूलम की बात कर ली जाए तो वो 3 × 10 का पावर 9 ESU के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लास्ट, अगर EM या फिर 1 कूलम की बात कर ले
तो वो होता है 1/10 EMU के बराबर होता है। EMU क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। ESC क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टैटिक यूनिट। चार्जिंग कैसे करते हैं, है ना, फ्रिक्शन चार्जिंग क्या है, इंडक्शन चार्जिंग क्या है, ये सब हम लोग डिटेल पे नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि क्रैश कोर्स के जैसा ही काम करना है। तो जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड चीजें होंगी उसी पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। इसको फटाक से कॉपी कर लीजिए। बस एक ही रिक्वेस्ट, अपने अपने दोस्तों को बोल दो। आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था लाइव जाने में, पता नहीं क्यों। अपने अपने दोस्तों को बता दो, या अपने स्टेटस वगैरह में डालना है, कहीं शेयर करना तो कर लीजिए। चलिए आओ, अब हम लोग न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। सबसे पहला 2 न्यूमेरिकल, आइए स्टार्ट करें। न्यूमेरिकल, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ऑलराइट, चलो क्या बोल रहा है हमारे पास, आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस करें, मैं भी साथ साथ करूंगा। मैं भले आपको 30 सेकंड का लीड टाइम दे दूं बस। व्हाट इज द टोटल चार्ज इन 100 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द टोटल चार्ज इन 100 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन? देखो बेटा, इसका अगर सॉल्यूशन बनाया जाए तो हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE। अब N अपने को निकालना है, N अपने को निकालना है, यही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें N फाइंड करनी है। N कैसे फाइंड करनी है, उसी पे सारी बातें हैं। चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं बेटा? मास दिया हुआ यहाँ पे 100 kg, और मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमें पता है, वो होता है 9.1 इंटू 10 का पावर ऑफ -31 kg। तो ये आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास। तो टोटल चार्ज कितना आ गया? टोटल चार्ज आया हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 का पावर ऑफ -31 kg। 9.1 इंटू 10 का पावर ऑफ -31 kg, यह आ गया n। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1.6167, जो भी निकालना है 1.6 ही लेकर हम लोग कर लेते हैं। 1.6 इंटू 10 का पावर ऑफ -90। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अपने पास Q का वैल्यू आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसका आंसर लिखा हुआ है 1.76 आसपास आ जाएगा, 1.76 आ जाएगा, ठीक है। फटाक से कॉपी कर लीजिए, फटाक से कॉपी कर लीजिए। ऑलराइट, डन लिस्ट। चलिए अगले पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे आते हैं, अगले पे आते हैं। आइए, अगला सवाल हमारे पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। इफ 10 का पावर 10 इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ बॉडी एवरी सेकेंड, है ना, अगर 10 का पावर 10 इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकाला जा रहा है हर सेकंड में, तो कितने टाइम में इसको 1 कूलम चार्ज मिल जाएगा? ठीक है, या 1 कूलम चार्ज आएगा। देखो बेटा, बहुत आसान सी बातें हैं अगर हम लोग समझे तो। हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू NE है, हमारे पास है Q इज इक्वल टू NE, ठीक है, Q इज इक्वल टू NE। अब N क्या है बेटा? N है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो यहां पर क्या बात हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी पर सेकेंड, ईच सेकेंड, एवरी सेकेंड दिया हुआ, यानी क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n डैश है। तो यहां पर भी हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात करनी पड़ेगी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बात करनी पड़ेगी। बस कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर हम लोग सवाल समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। टोटल चार्ज दिया है 1 कूलम अपॉन टाइम इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन टाइम इज इक्वल टू n डैश। n डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? n डैश की वैल्यू कितनी है? ये दिया है 10 का पावर 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है।
1.6 इंटू 10 का पावर ऑफ माइनस 19 है, तो यहां से आप निकाल लीजिए, यहां से आप निकाल लीजिए तो कितना आएगा, टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर ऑफ माइनस 9। इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा लगभग 6.25 इंटू 10 का पावर ऑफ 8 सेकेंड के बराबर आ जाएगा। ये सेकेंड में है, कई बार सवाल में बोला जाता है बेटा ईयर में बताइए, 1 ईयर में, 1 ईयर में बताएं। तो ईयर में बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं आप उसको निकाल सकते हैं। कितने होते हैं सर, 365 इंटू 86400, ये एक दिन में सेकंड होता है। कैसे निकाल सकते हैं सर, 24 इंटू 3600, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके इससे डिवाइड कर दे तब भी आ जाएगा, नहीं तो सेकंड में भी हम लोग आंसर रख सकते हैं। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? अगर समझ में आया तो बेटा हाँ 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 लिख देना, हाँ यस थम्स अप, जो भी लिखना हो। समझ में आया है? समझ में आया है? आया आया बेटा, समझ में आया है ना? चलिए जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, आ जाइए अगले पे आते हैं। आइए अगले सवाल पे। टोटल नेगेटिव चार्ज इन 18 ग्राम ऑफ वाटर लिखा हुआ है यहाँ पे, 18 ग्राम ऑफ वाटर। ट्राई करिए, देखिए कितना आता है। 18 ग्राम ऑफ वाटर कितना आता है? देखो बेटा इस सवाल को फटाक से ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो। आपको यह देखना होगा कि वाटर में कितने, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाटर पूछा जाए तो कितना होगा, 2 इसके और 8 इसके, तो होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। कितना दिया हुआ है हमारे पास, 18 ग्राम दिया हुआ है हमारे पास। नंबर ऑफ एटम इन 18 ग्राम, 18 ग्राम ऑफ वाटर। ये कैसे निकालेंगे बेटा, है ना? अपने को पता है कि 18 ग्राम, इसका मास भी कितना होता है वाटर का, 18 ग्राम ही होता है, तो उसमें कितने हैं, एवोगाड्रो नंबर इतने। तो अब अगर बोला जाए, मान लो यहाँ पे 36 होता है तो हम लोग 2 टाइम्स लिख देते। अब अगर बोला जाए कि टोटल चार्ज कितने हैं, Q इज इक्वल टू क्या होगा, N इंटू E। अब N लिखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा। N की वैल्यू कितनी होगी, पहले 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इंटू इसमें कितने, एवोगाड्रो नंबर के बराबर कितने हैं वो, 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ये आ गया क्या हमारे पास, ये टोटल आया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1.6 इंटू 10 का पावर ऑफ माइनस 19, तो ये हमारे पास कितना आ गया, चार्ज आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी होती है। देखा जाए तो ये लगभग 9 पॉइंट समथिंग आसपास होना चाहिए, ये 9.65 या समथिंग होना चाहिए, चेक कर लेना, 9.6 या 9.5 होगा। और इसको 10 का पावर 24 हो गया है, ये तो 5 हो गया, 10 का पावर 5 आसपास, चेक कर लेना। आया, समझ में आया, समझ में आया? आया, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। समझ में आ रहा ना सबको? समझ में आ रहा तो हाँ हाँ लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्लियर करते हैं इसको। अगला सवाल, आ जाओ अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं हमारे पास। क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल में? टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने हैं अगर इतने ग्राम का कॉपर पेनी हो, पेनी मतलब क्या है, कॉपर का सिक्का हो छोटा सा, तो उस पे कितने पॉजिटिव और या नेगेटिव चार्ज हो, ये पूछा गया है हमारे से सवाल में। ठीक है, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, सोचते हैं हमारे पास। आ जाओ। अगर बात किया जाए बेटा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम इन 3.11 ग्राम कॉपर में कितना होगा, तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है हमारे पास? 3.11 डिवाइडेड बाई इसका मास जो कि है लगभग 63.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर यानी 6.02 इंटू 10 का पावर 23, ये आया हमारे पास नंबर ऑफ एटम। अच्छा, और एक एटम में कितने हैं? एक एटम में ईच एटम ऑफ कॉपर कितना लेकर जाता है इसके पास? अगर हर एक एटम देखा जाए तो उसमें जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इसके पास क्या है, नेगेटिव चार्जेस भी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की चार्ज बता रहा टोटल, या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो बता रहा, तो उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब वो 29 है। तो देयरफॉर टोटल अगर बोला जाए कितने चार्ज पार्टिकल है या कितने इलेक्ट्रॉन है, तो n टोटल अगर बोला जाए तो कितना हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा 29 इंटू 3.11 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23, 10 का पावर 23। ठीक है, ये है टोटल। अच्छा, अब इतना अपने को पता चल गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? Ne, ये होगा 29 इंटू 3.11 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 6.02 इंटू 10 का पावर 23, ये आ गया क्या? n का वैल्यू। इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास? 1.6 इंटू 10 का पावर ऑफ -19। अब ये सब कैलकुलेट कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा? ये सब कैलकुलेट कर लो तो आपको इस पे चार्ज मिल जाएगा जो कि लगभग 1.38 आसपास आएगा या 365 आसपास आ जाएगा। सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, आया समझ में? जल्दी से कॉपी कर लो, समझ में आया? आया? आ गया? आ गया तो हाँ हाँ लिख दो। शाबाश, आके लोग बाकी जनता चले गए क्या आकर? बहुत ही अच्छे, शाबाश। आ जाओ, डिलीट कर रहे हैं या अगले स्लाइड पे ही चलते हैं? आ जाओ। ये सवाल हो गया है ना, ये सवाल हो चुका है। नेक्स्ट सवाल निकालना, आई गेस पहला सवाल कर चुके हैं हम लोग। समझा? चलो अगला बनाओ, अगला सवाल बनाओ। ये एक सवाल है, देखो क्या बोला गया है इसमें और सवाल को समझो। ये बहुत बार आजकल दिख रहा है, बच्चों को डाउट आते हैं। तो ये सवाल क्या बोल रहा है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो सच दैट ये फ्लोट कर जाए। मान लो अपने पास कोई भी ड्रॉप है, इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाए सो दैट ये ड्रॉप फ्लोट करने लगे। फ्लोट करने लगे एयर में, मतलब क्या है? नीचे की तरफ का जो फोर्स होगा हमारे पास mg होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किधर है? प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्शन होता है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, मान लो कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल Q चार्ज रखा गया है, तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यानी अभी ये दोनों तरफ से फ्लोट हो सकता है। यानी कि अगर फ्लोटिंग का कंडीशन बोला जाए तो Fe जो कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
mg के शॉर्ट में बता देता हूं। fe के क्या बता सकते हैं हम लोग, QE, ये किसके बराबर है, mg के बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, n इंटू ई इज इक्वल टू mg। अब कई बार e की वैल्यू दी होगी सवाल में, तो आप यहां से बेसिकली, मुझे इस सवाल में आपको कंसेप्ट बताना था, वही मेरा क्या बोलते हैं मकसद था। तो आप यहां से n निकाल सकते हैं, ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकला है। ठीक है, पहला बता दे रहा हूं सुमित, बता दे रहा हूं। ऑलराइट, समझ में आया ना, समझ में आया। चलो जल्दी से कॉपी कर लो, पहला बता देता हूं फिर। ठीक है, चलो आ जाओ। अगर पहले वाले सवाल को वापस से जल्दी में बताया जाए, पहले वाले सवाल को वापस से जल्दी में बताया जाए, तो उसमें क्या बोला हुआ है बेटा, उसमें क्या बोला हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे किसी बॉडी से हर सेकंड में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकाले जा रहे हैं वो 10 का पावर 9 है। ठीक है, तो 1 कूलम का चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है अपने को। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, NE। अभी क्या बोल रहा है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड है, ये है क्या, पर सेकंड बोला हुआ है, एवरी सेकंड बोला है, यानी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा Q अपॉन NE। Q की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 कूलम, n की वैल्यू क्या है 10 का पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर ऑफ माइनस 90। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, ये पहला वाला सवाल ऑलरेडी किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, आइए अब हम लोग बात करें कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ, ठीक है, चलिए कूलम्स लॉ बात करें। कूलम्स लॉ क्या बोल रहा था, इसको हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये बोल रहा है हमारे पास क्या, कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो कैसे लगते हैं, ये है फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, ये है फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, दोनों के बीच का सेपरेशन R। तो हम लोग डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं क्या, F12 बराबर होता है माइनस F21 के, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड बोला जाए तो वो होता है कितना, K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को पता है, ये होता है फोर्स। अब कई बार क्या बोला जाता है, ये मीडियम डिपेंडेंट है। देख बेटा, इस बात को जरा ध्यान से समझना, फोर्स की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर है, अपॉन R स्क्वायर है। तो ये मीडियम डिपेंडेंट है। मान लो किसी अदर मीडियम में डाला आपने, अदर मीडियम में डाला, अदर मीडियम में डाला आपने, तो क्या हो जाता है, जैसे ही आपने अदर मीडियम में डाला तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन आर को कई बार आप K से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। ये है क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो किसी अदर मीडियम में जा रखें तो आप फोर्स को क्या लिख सकते हैं, आइदर लिख सकते हैं ये भी 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R स्क्वायर की वैल्यू ये है। ठीक, इसी को कई बार K से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी किसी मीडियम में अगर F डैश फोर्स लिखा जाए तो वो एयर का फोर्स जो कि ऊपर वाला फोर्स था डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, ER, और फिर K भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा इसका कंसेप्ट है। अगर वेक्टर फॉर्म में बेटा इसकी बात की जाए कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो फोर्स बिटवीन 1 2 को अगर मैं वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करूं
तो वो क्या हो जाएगा, k टाइम्स Q1 इंटू Q2। R12 वेक्टर या R12 कैप पहले लिख देते हैं अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 इंटू इसको लिख सकते हैं हम लोग R12 का वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर, यहां पे क्या आ जाता है R12। तो फोर्स वेक्टर फॉर्म में हम लोग अगर लिखें, ये भी वेक्टर फॉर्म में ही था, तो क्या लिख सकते हैं k टाइम्स Q1 इंटू Q2 इंटू R का पावर R12 वेक्टर अपॉन R12 का पावर 3, ये लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, कॉपी कर लीजिए फटाक से, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छे, कुछ ज्यादा ही कम जनता है आज तो, पहले दिन ही इतने कम लोग, शाबाश। नेक्स्ट आते हैं। अब आइए सवाल हम लोग सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सवाल सिंप्लीफाई करते हैं, हम लोग कुछ ज़्यादा सवाल करेंगे, है ना, लगभग 30-40 तो करेंगे ही। चलिए ट्राई करें। ट्राई करिए, ट्राई करिए। तो इसमें अगर हम लोग फोर्स निकाले, देखो बेटा, फोर्स एट ओरिजिन निकालना है, नेट फोर्स ओरिजिन वाले पे लगता हुआ कितना होगा। तो इस फोर्स को अगर हम लोग निकालें तो ये कितना होगा, k टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर। फोर्स ऑन द ओरिजिन निकालना है, ओरिजिन पे जो पार्टिकल रखा हुआ है। अगर दूसरा बात करें तो फोर्स ऑन 1 इंटू 8 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, फोर्स ऑन 3 अगर निकाला जाए तो कितना निकलेगा, 1 इंटू 27 अपॉन 3 का स्क्वायर डॉट 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 के 1 इंटू 1000 अपॉन 100 का स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें बेटा तो क्या लिख सकते हैं आप, k को बाहर निकाला, यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 3, सो दैट यहां पर आ गया 10। ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, k इंटू, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर। सम ऑफ n नेचुरल टर्म क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 55k के बराबर आ गया। k की वैल्यू हम लोग जानते हैं। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आया समझ में, सबको समझ में आ गया ना बेटा, समझ में आ गया ना। आया, अच्छा कॉपर वाला, अच्छा अभी मुझे मैसेज दिखा कॉपर वाले का, चलो ठीक है। कॉपर वाले को शॉर्ट में बताना है क्या बेटा, देखो क्या कर सकते हैं श्लोक बेटा, कोई बात नहीं। आइए, कॉपर वाला अगर आपको डाउट था, मैं कहा गया कॉपर वाला, देखो ये था कॉपर वाला। इसको अगर आप देखें बेटा तो इसमें क्या निकालना था अपने को, कॉपर वाले सवाल में इसका मास दिया था, तो पहले हम लोग क्या नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो टोटल पहले कितना एटम होगा वो निकाल लिया जाए, वो निकाल लिया जाए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम लोग निकाल लिए। अब एक एटम जो कॉपर का है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उतने ही होंगे जितने प्रोटॉन होंगे, तो आपने उसको निकाल लिया 29। तो टोटल कितने, एक एटम में 29 और नंबर ऑफ एटम इतने। तो यहां से क्या कर सकते हैं आप, यहां से क्या कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे बस अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आया, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वांटाइजेशन निकाल देंगे तो आ जाएगा। ठीक है,
आओ आओ आओ, अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। आ जाओ, सी वॉचिंग, शाबाश, आओ आओ, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। देखो इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो शॉर्टकट मेथड में बताऊंगा इसका, और दूसरा, समझा समझा, आ जाओ, बढ़िया। नेक्स्ट, फटक से आ जाओ दूसरे पे। सवाल लिख लो, या सवाल पढ़ना है पढ़ लो, लिखना क्या बाद में लिखना है यार, सवाल बाद में लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर अगले क्लास से ट्राई करूंगा बनाने का, इसको ड्राइव वगैरह पे अपलोड कर देने का, उसका भी लिंक डालकर होता चला जाए। नेक्स्ट आओ, अपने पास बोल रहा है क्या बेटा, देखो दो चार्जेस हैं, इसको पहले लॉन्ग मेथड से बताता हूं। तो यहां पर मान लो अपने पास 4q है, और यहां पर मान लो हमारे पास q है, ठीक है, दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस है d। तो बोल रहा कहां पर चार्ज रखे। अब देखो एक में दो सवाल बताऊंगा, ठीक है, इसी में एक और सवाल बता दूंगा, कहां पर तीसरा चार्ज रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम पे है। तो मान लो यहां पर तीसरा चार्ज को रखा गया, इसका नंबरिंग दे देता हूं 1 2 और इसको 3 दे देता हूं। तो फोर्स ऑन 3, ये कैपिटल Q दे देता हूं, 1 है, और इधर क्या लगेगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 लगेगा, ठीक है, ये लगेगा। तो दोनों फोर्स जब तक बराबर होंगे, मान लो ये डिस्टेंस x पे रखा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है d माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ k टाइम्स, दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम होगा ना यार। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से फोर्स बराबर हो तभी होगा इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, k टाइम्स ऑफ q इंटू ये भाई साहब है कैपिटल 3 1 लिख रहे हैं ना हम लोग, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है हमारे पास k इंटू कैपिटल Q की जगह पे यहाँ पे 4q का चार्ज है एंड कैपिटल Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस भाई साहब को पूरी तरह से सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आ जाएगा कितना, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, एक स्क्वायर रूट भी ले लो, चलो नहीं लेता हूं बाद में ले लेंगे, 4d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी कि अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स, ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास, हाँ d बाई 3 सही है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, यहां पे सिंप्लीफाई करो, d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आ गई d बाई 3। अब इसमें दो तीन चीजें हैं बेटा समझना, उसको नया फॉर्मूला एक बताते हैं। अगर मान लो हमारे पास ये Q1 चार्ज दिया है और इसको मैंने Q2 चार्ज दे दिया, तो x अगर निकालना है, x कहां से है, x कहां से, x इज टेकन फ्रॉम Q1, x इज टेकन फ्रॉम Q1। तो आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं, इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज d हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि d दिया है, तो आप लिख सकते हैं Q2 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस 1। ये फॉर्मूला आप तब लगा सकते हैं जब Q1 और Q2 सेम नेचर का हो, सेम नेचर का हो, मतलब आइदर ये प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। अगर अपोजिट नेचर का हो तो, अगर अपोजिट नेचर का हो तो अगेन एक्स इज फ्रॉम लोग Q1 ही लेंगे, तब जो x निकालना है वो लिख सकते हैं आप d डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ Q2 बाई Q1 माइनस 1। यानी कि इस सवाल में देखो बेटा, अगर इस सवाल को हम लोग इस फॉर्मूले से ही निकालते हैं, क्योंकि दोनों चार्ज सेम टाइप के हैं, तो कैसे निकाल सकते थे हम लोग, x की वैल्यू d अपॉन Q2 क्या था, 4q अपॉन Q प्लस 1, तो ये कितना आ जाता d बाई, ये आया 2 प्लस 1 d बाई 3, सेम आंसर है दोनों का, ठीक है। आया समझ में, यहां तक आया समझ में, समझा, हाँ ना लिख दे बस। आया, चलो फटाक से क्लियर करते हैं इसको, फटाक से क्लियर करते हैं, आ जाओ।
डिलीट कर रहा हूं इसे, है ना, डिलीट कर रहा हूं, डिलीट। आ जाओ। इसमें कई बार बोला जाता है कि कितना चार्ज रखा जाए, सेम सवाल का एक दूसरा टाइप है, कितना चार्ज रखा जाए, थर्ड वाला चार्ज, कि जो सिस्टम है हमारा वो इक्विलिब्रियम में रखे, या फिर ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। मान लो 4Q को बोल दिया या सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बोल दिया। तो देखो बेटा, इस चीज को हम लोग वापस से थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे पास ये है 1, ये है 2 और ये है 3। ये डिस्टेंस अभी अभी हमारे पास आया था, कितना हम लोग निकाले थे, d/3 निकाले थे, और टोटल डिस्टेंस है d। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है चाहे, तो किस पे, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, किस पे, F/1 बिकॉज ऑफ 2, कितना लगेगा बेटा, F/3, F/1 बिकॉज ऑफ 3। दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी इक्विलिब्रियम में रह सकता है। दोनों फोर्स को बराबर करना मतलब Q कैसा होना चाहिए, Q कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ये। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहली बात Q कैसा होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। कितना होना चाहिए वही अब निकालेंगे। तो F12 अगर इक्विलिब्रियम में चाहिए सिस्टम को, F13 आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, दोनों में चेक कर सकते हो। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, K टाइम्स ऑफ Q इंटू F12 लिख रहे हैं ना, 4Q अपॉन d स्क्वायर शुड बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, K टाइम्स ऑफ Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई d/3 का होल स्क्वायर। तो सबको सिंप्लीफाई कर दें, ये मर गया, यहां से निकल लिया। तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ रहा 4Q अपॉन d स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू कैपिटल Q अपॉन d स्क्वायर। यानी कैपिटल Q जो कि नेगेटिव आना चाहिए वो कितना है, -4Q/9। तो अगर -4Q/9 रखेंगे तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये इसका सेकंड टाइप का सवाल इसमें पूछ लिया जाता है। ऑलराइट, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। आया, हाँ सही है बेटा, श्लोक सही है। चलो नेक्स्ट आइए। कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है, कई बार ये भी सवाल पूछा जाता है, या ये थोड़ा डिफिकल्ट ना हो जाए, कोई बात नहीं, जब आ गया है तो लिख लेते हैं, देखते हैं क्या ही दिक्कत है। चलो, इस सवाल में क्या बोल रहा है उसको जरा ध्यान से समझना। इस सवाल में क्या बोल रहा है कि यहां पर चार्ज रखा हुआ, यहां पर चार्ज रखा हुआ, सेंटर में कोई चार्ज रखा है आपने, सेम टाइप का चार्ज, और अगर इसको यहां से सपोज मैंने x से जरा सा डिस्प्लेस कर दिया तो क्या होगा। अब यहां पर पहुंचा तो बोल रहा है क्या SHM होने लगेगा, क्या सही बात है, क्या बिल्कुल आप चेक करोगे तो SHM होने लगेगा। यहां पर जब ये पहुंचा है तो इस पे फोर्स लगने लगेंगे, हम लोग लिखते हैं F1, 2 और 3 लिख दिए। तो यहां पर पहुंचा है अपने पास चार्ज, इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स कौन सा, इधर लग रहा होगा F/3 बिकॉज ऑफ 1, और इस साइड लगेगा F/3 बिकॉज ऑफ 2। क्योंकि ये डिस्टेंस अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा L-x के बराबर, और ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा L+x के बराबर। तो क्योंकि L-x डिस्टेंस कम हुआ है यानी फोर्स बिकॉज ऑफ 2 बढ़ जाएगा, है ना। तो आपको क्या SHM निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ SHM। तो उसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग, पहले नेट फोर्स निकालते हैं, वहां से एक्सेलरेशन को किसके बराबर, -ω² करते हैं। अब देखो नेट फोर्स इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो Fnet अगर मैं निकालूं वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा F32 - F31 के बराबर। ठीक है, सवाल थोड़े से डिफिकल्ट होंगे तो संयम के साथ लिखें, और नहीं समझ में आए तो बिंदास बोल देना सर नहीं समझ में आया, वापस से बताऊंगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं सवाल मैं दूंगा कि जिसमें आपसे बन जाए और आप भी खुश कि सर मेरे से तो सब बन रहा, बाद में एग्जाम में, है ना, जीवन में आनंद आ जाए, ऐसा नहीं रहेगा। तो सवाल डिफिकल्ट होंगे, है ना। Q डिवाइडेड बाई L - x का होल स्क्वायर माइनस KQ
क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू क्यू, डिनोमिनेटर में कितना आ गया हमारे पास, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा। न्यूमरेटर में कितना आएगा बेटा, यहां पर एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, माइनस ये आ जाएगा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा है। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ नेट जो कि है मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 4lx 12x हाँ 4lx आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा ये k टाइम्स ऑफ q इंटू कैपिटल Q इंटू 4 टाइम्स ऑफ l इंटू x डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 2। अब हमें क्या बोला गया है, सिंस x इज वेरी वेरी लेसर देन l, तो ये वाला पोर्शन को हम लोग जीरो मान सकते हैं, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4q कैपिटल Q इंटू 4 इंटू एल, और नीचे में आया l का पावर 4 इंटू एक्स, माइनस रख देते हैं क्योंकि देखा है फोर्स एंड एक्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर दे तो ये बचा कितना, l का पावर 3 बचा, यानी कि एक्सेलरेशन अगर आप लिखें तो किसके बराबर आया, माइनस 4k क्यू अपॉन मास इंटू एल क्यूब एक्स। कंपेयर कर लो बेटा, तो ओमेगा आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लें। इक्वेशन 1 कौन सा है हमारे पास, इक्वेशन 1 कौन सा है, इक्वेशन 1 ये है, तो आप दोनों को कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं, आप कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, यह है 4k क्यू अपॉन एम एल क्यूब, यह है ओमेगा। और अगर ओमेगा अपने को पता है तो टाइम पीरियड निकाल लो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि आप चाहो तो टाइम पीरियड लिखो, इसको 2 पाई ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा ऊपर एम एल क्यूब और नीचे आ जाएगा 4k क्यू, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया यहां तक, समझ में आया यहां तक, समझ आया, वाह 3 बच्चे, बहुत अच्छे, बताओ गजब, हाँ हाँ आनंद ही आनंद। आया, आया, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ, इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो, इस सवाल में क्या बोल रहा है हमारे पास बोल रहा है चार्जेस रखे हुए, ठीक है, कॉर्नर्स में, तो रिलेशन बिटवीन Q एंड Q क्या होना चाहिए सो दैट नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। बहुत आसान सा सवाल है, बट फिर भी लोगों को डिफिकल्ट लगता है, तो हम लोग लिख देते हैं इसे 1 2 3 4 लिख देते हैं। तो ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस A है, ये वाला डिस्टेंस अपने को पता होगा कितना है, √2 टाइम्स ऑफ A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो Q, इसमें लगने वाला फोर्स कितना है, फोर्स ऑन 4 बिकॉज ऑफ 1 है, ठीक। ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है, अगर ऊपर के डायरेक्शन में देखा जाए तो ये जो फोर्स लग रहा है ये है फोर्स ऑन 4 बिकॉज ऑफ 3 है। दोनों की वैल्यू कितनी है, आप चाहे फोर्स ऑन 4 बिकॉज ऑफ 1 ले या फोर्स ऑन 4 बिकॉज ऑफ 3 ले, दोनों की वैल्यू कितनी है, वो है k टाइम्स ऑफ कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर के बराबर है।
तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा? इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ये रहेगा। कितना? अगर मैं इसको f बोल दूं तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ f। क्यों सर? क्योंकि ये x एक्सिस में, ये y एक्सिस में, तो नेट निकल जाएगा। हाँ बेटा, क्या ही कर सकते, 3 लोग। गजब बेइज्जती है सरकार, क्या बोले। कोई बात नहीं, क्या ही टेंशन, एक भी आए तब भी ठीक। अरे रे, ये तो दिल पे ले गया प्रतीक। कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। आ जाओ आ जाओ, देखो, और ये हमारे पास √2 टाइम्स ऑफ f फोर्स आ गया है ना। इस पे अगर आप देखें तो इसको अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो नीचे की तरफ फोर्स लगना चाहिए, और वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स नीचे की तरफ रहेगा तभी इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब जो हमारा Q होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो Q है वो हमारे पास कैसा? नेगेटिव होना चाहिए, तभी होगा। चलो बहुत बढ़िया। यानी कि अगर हम लोग इसको देखें तो ये वाला फोर्स कितना हो गया हमारे पास? फोर्स ऑन Q हो गया है ना, या फोर्स ऑन, इसको क्या लिख सकते हैं? एक सेकेंड, नंबरिंग कर देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। आओ, हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? फोर्स ऑन 4 बिकॉज ऑफ 2। तो हमारे पास क्या है? फोर्स ऑन 4 बिकॉज ऑफ 2 कितना होगा? फोर्स ऑन 4 बिकॉज ऑफ 2 कितना होगा बेटा? ये होगा हमारे पास K इंटू Q अपॉन √2 टाइम्स ऑफ A का होल स्क्वायर। अब अगर इक्विलिब्रियम में होना चाहिए तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसे इक्विलिब्रियम में रखना है तो √2 टाइम्स ऑफ फोर्स जो था हमारे पास K कैपिटल Q अपॉन A स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए बेटा? किसके बराबर होना चाहिए? ये हमारे पास बराबर होना चाहिए K टाइम्स ऑफ Q इंटू Q अपॉन 2A स्क्वायर, है ना। क्या लिखा है मैंने? √2 टाइम्स ऑफ फोर्स किसके बराबर है? F4 के बराबर। बस, ज्यादा कुछ नहीं। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं Q की वैल्यू। सब कुछ बेटा कैंसल आउट हो जाएगा, और टुवर्ड्स लगाया था तो माइनस फोर्स लगा सकते हैं। ये टुवर्ड्स फोर्स लगाया था ना, तो माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि टुवर्ड्स कैसे होगा? जब दोनों अपोजिट इन नेचर रहेगा। तो हम लोग अब सिंप्लीफाई करें और देख लें इसको कितना आ सकता है। ये आ जाएगा हमारे पास 2√2 टाइम्स ऑफ Q के बराबर। ये हो गया अपना आंसर। समझ में आया? समझ में आया? आया ना बच्चा? जल्दी कॉपी कर लो। समझा? कॉपी कर लो, कोई बात नहीं। अगर आधा भी होता, हमारे पास टाइम है, तो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, फिर से वापस से कुलम्स ही करेंगे, क्योंकि कुलम्स में फोर्स है तो सब निकालेंगे। ऐसी कोई भागना नहीं है, अपने को इतना भागना नहीं है। अभी तो एग्जाम का डेट भी नहीं है, तो टाइम है अपने पास। अगस्त में बहुत टाइम हो जाएगा। फटाक से कर ले कॉपी, फटाक से। अगले क्लास में ट्राई करूंगा कैमरा ये करने का। कुछ तो दिक्कत हुआ होगा, कोई बात नहीं, जीवन है, चलता रहता है। समझा? आ जाओ आ जाओ। इस भाई साहब को देखो, इसके लिए एक हिंट देता हूं बेटा। क्या हिंट है? कि अगर दो ऑब्जेक्ट है ना, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट, मान लो इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, ये दोनों आकर टच करके सेपरेट किया जाता है, तो इस पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। वो होता है Q1 अपॉन Q2/2, और ये होता है Q1 प्लस Q2/2। कई बार ऐसे सवाल दिए जाते हैं। तो जब टच करके सेपरेट होगा और आइडेंटिकल बॉडी होगा, अपना बोर्ड वाला स्कीम कौन सा बोर्ड वाला समेश? नहीं समझा। नहीं समझा बोर्ड वाला। अच्छा, बोर्ड पे जो सबसे पहले हम लोग करते थे वैसा। उसमें ज्यादा टाइम में कम सवाल होगा, इसमें कम टाइम में ज्यादा सवाल हो जाएगा। चल, इसको कॉपी कर ले।
अब इसके बाद इस सवाल को सिंप्लीफाई कर, अगर ये कंसेप्ट अपने पास आ गया तो सवाल बन जाएगा हमारे पास। ट्राई करो, ट्राई करो। ट्राई करो। अब बोर्ड वाले में दिक्कत ये होता है, एक तो उसके लिए फोन से ऑनलाइन आना होगा, लाइव आना होगा। फोन से लाइव आने के लिए शायद सब्सक्राइबर बहुत चाहिए। सब्सक्राइबर वो आते हैं जहां पर, ठीक है अपने तो है ही नहीं, कोई बात ही नहीं, ठीक है। कभी अगर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा हो गया तब कुछ सालों में वो डिजिटल बोर्ड वगैरह लगा कर किया जाएगा, क्या ही दिक्कत, टाइम टाइम की बात है, क्या ही लोड है। इसमें कैमरा ऑन कर लें, शायद पता नहीं कुछ ओबीएस का प्रॉब्लम हुआ होगा, देखेंगे। सवाल को सिंप्लीफाई करो, देखो सवाल को सिंप्लीफाई करो, देखो। इसके बाद एक और कंसेप्ट बता दूंगा, फिर आधा ही कूलम्ब्स लॉ हो पाएगा। आधा कूलम्ब्स लॉ अगले क्लास में करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ, देखो बेटा इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास कुछ चार्ज था 16 माइक्रो कूलम और इधर था -8 माइक्रो कूलम। है ना, दोनों सेपरेटेड था, कोई डिस्टेंस, तो सपोज डी या फिर आर लिख दे, डी या फिर आर लिख दे। तो फोर्स क्या होगा बेटा, फोर्स क्या होगा हमारे पास, वो हो जाएगा अभी कितना, k टाइम्स ऑफ q, यानी 16 इंटू 8 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर दोनों को टच करके आप रखते हैं, दोनों को टच करके सेपरेट कर देते हैं सेम पे, तो टच किया तो कितना हो जाएगा चार्ज, 16 माइनस 8, है ना, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, एक पे आ जाएगा 4 और एक पे आ जाएगा 4। यानी कि अब आप फोर्स लिखें एफ डैश तो कितना आएगा बेटा, वो आएगा k टाइम्स ऑफ 4 माइक्रो, माइक्रो को मैं रहने ही देता हूं, 4 इंटू चार्ज बाई आर स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को देखें, आप इन दोनों को देखें तो एफ डैश हमारा किसके बराबर है, वो है एफ अपॉन 8 के बराबर। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कहां गया, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आया समझ में, समझ में आया। अगला क्लास अपना कब है, थर्सडे को ना, थर्सडे को इवनिंग में लेंगे सेम टाइम पे, है ना। कल मैं वापस से इसको चेक कर लेता हूं क्या ही दिक्कत हुआ है। एक और कंसेप्ट बताऊंगा अभी, समझा ना सबको, तो अपने दोस्तों को बुलाना होगा, बुला लेना यार, है ना, कम से कम 50-100 रहे तो देखते रहे तो थोड़ा एनर्जी आता है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या ही लोड है। आ जाओ अगला, इसी पे एक कंसेप्ट बेटा कई बार बोला जाता है, क्लियर कर रहा हूं इसको। कई बार बोला जाता है, मान लीजिए कुछ चार्ज है हमारे पास Q एंड Q, मान लो कोई चार्ज है हमारे पास, ठीक है, या दो आइडेंटिकल बॉडीज है, कुछ भी बोल सकते हैं, दो बॉडीज है, तो टोटल चार्ज आपके पास Q है। अब कितना आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दें so that force between them becomes maximum, force between them become maximum। तो कैसे आप चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करें कि फोर्स बिटवीन देम बिकम मैक्सिमम। तो अगर मान लो यहां पर मैंने x दे दिया तो इस पे कितना चार्ज देना होगा, q माइनस एक्स, क्योंकि टोटल चार्ज तो q था। मैक्सिमा मिनिमा जैसे ही बोला, हम लोगों को क्या याद रखना चाहिए कि हमेशा हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू, सपोज ये r है, तो अगर हम लोग लिखे df अपॉन dx, क्योंकि x कितना है वो बताना है, तो बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट हो जाएंगी, है ना। ये आ जाएगा q माइनस 2x इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर देना, डिफरेंशिएट करना आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q/2। यानी अगर आप आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो फोर्स बिटवीन देम मैक्सिमम होता है ना, चार्जेस हाफ हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया, यहां तक आया। लगभग हम लोग 15-20 सवाल लगभग हो गया है शायद, ठीक है, अपने से थोड़ा सा कम है, और भी स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे फिर धीरे धीरे, ठीक है। चलिए आज का कार्यक्रम यहीं तक, मिलते हैं हम लोग थर्सडे को, है ना। थोड़ा सा टाइम पहले ही आने का ट्राई करेंगे,
ताकि एग्जैक्ट 8 बजे से कार्यक्रम हम लोग स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।